हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जियोग्राफी के पहले वीडियो में हम लोगों ने ब्रह्मांड से संबंधित जितने भी प्रश्न थे लगभग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज के वीडियो में सौरमंडल और सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों से संबंधित प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, भाग है नहीं है, ऐसे इन सब चीज़ों पर ज़्यादा आपको फोकस करनी है। ए दिया है शुद्ध ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह और डी निहारिका। तो इसका जो आंसर है वो है डी, निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सौरमंडल का भाग जो होते हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं या क्यों उनको सौरमंडल का भाग माना जाता है। तो अगर हम छोटा सा इसमें 2 लाइन का डेफिनेशन लें कि सौरमंडल के भाग कौन होते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि वे खगोलीय पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सौरमंडल से जुड़े रहते हैं, सौरमंडल के भाग कहलाते हैं। सौरमंडल के भाग कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 तो यहाँ पर दिया है कि कौन कौन से सौरमंडल के भाग हैं। इसमें अगर हम अन्य एग्जाम्पल को देखें तो उदाहरण अगर और हम देखें कि सौरमंडल के भाग कौन कौन से हैं, तो इनमें है हमारा एक उल्काएं, फिर आपका बौना ग्रह और जितने भी ये प्राकृतिक उपग्रह आते हैं, प्राकृतिक उपग्रह, ये सभी सौरमंडल के भाग होते हैं। प्राकृतिक उपग्रह जैसे मंगल ग्रह का उसका उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये जितने भी उपग्रह होते हैं ये सारे सौरमंडल के भाग होते हैं। अब समझ लेते हैं हम कि निहारिका किसको कहते हैं। तो निहारिका कुछ नहीं, एक बादल जैसी संरचना होती है, एक बादल जैसी संरचना होती है। ये जो बादल जैसी संरचना बनी हुई है इसमें कौन कौन से गैस होते हैं, तो इनमें आपका हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, फिर धूल कण होते हैं, प्लस अन्य गैसें भी होती हैं। इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये पूछेगा कि इनमें कौन कौन से गैस होते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि निहारिका क्या है। इसको देवनागरी लिपि में नेब्यूला भी कहते हैं, कभी कभी निहारिका ना दे करके नेब्यूला दे देगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यानी किसकी परिक्रमा करती है, तो सूर्य की परिक्रमा करती है। ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी पार्नी, डी कोपरनिकस। तो इसका जो आंसर है वो है डी कोपरनिकस। पार्नी तो ये अष्टाध्यायी के रचयिता थे, ठीक है। तो ये कोपरनिकस है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका कि किसने कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, ये किसने कहा था, तो ये कोपरनिकस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने खोज किया था सर्वप्रथम। ए न्यूटन, बी डाल्टन, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टीन। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा सी, कोपरनिकस के द्वारा ही कहा गया था। चाहे घूमना हो, चक्कर लगाना हो,
ये सब इन्हीं के द्वारा कहा गया था। और सबसे पहले पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, ये वराहमिहिर द्वारा कहा गया था। वराहमिहिर सबसे पहले उन्होंने ही बता दिया था कि पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। फिर वही बात आ गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। ए गैलीलियो, बी कोपरनिकस, सी आइजैक न्यूटन, डी केपलर। तो देखिए यहाँ से इसका जो आंसर है वो बी है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन जा रहा है कि किसने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। तो ये भी कोपरनिकस ने ही कहा था। अब देख सकते हैं आपके ऐसे ही क्वेश्चंस कितने घुमा फिरा करके पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन जो बनता है आपका यहीं से बनता है, बस यही है कि थोड़ा सा सेंटेंस चेंज हो जाता है। कभी कभी तो क्वेश्चन में से ही उठा करके क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे इस टाइप के अगर क्वेश्चन होते हैं तो इन्हीं में से ही उठा करके क्वेश्चन को बना दिया जाता है। तो आप लोगों को ये भी चीज़ें ध्यान से देखनी है। ये नहीं कि बस ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं तो बस हम चारों ऑप्शन को रट लें कि कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम में ऑप्शन दिखेगा तो आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है कि आपका माइंड इतना तेज काम करता है कि आप ऑप्शन देख करके लगा सकते हैं कि हाँ मैंने वहाँ पर ये टिक किया था तो आंसर यही है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को घुमा दे और यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एक तो आप पहले क्वेश्चन को पूरा समझें और देखें कि क्वेश्चंस में से भी क्या कोई क्वेश्चन बन रहा है। ये सबसे बड़ी क्रिएटिविटी होती है आपकी। अगर ये चीज़ आप में आ गई तो कैसे भी करके आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। तो खुद से क्वेश्चन बनाना सीखिए आप कि हाँ ये पूछा है तो आगे क्या पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब वही बार बार चीज़ें आ रही हैं, चक्कर हो, परिक्रमा हो, घूमना हो, ये सारी चीज़ें कोपरनिकस के द्वारा ही कहा गया था। सूर्य से दूरी के क्रम में, यहाँ पे पूछा सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं। यानी मंगल और यूरेनस के बीच हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ज़रूरी है कि आपको सभी ग्रहों का याद होना। ठीक है, अगर आपको सभी ग्रह याद हैं वो भी क्रमानुसार तो ही जा करके ऐसे आंसर्स आप दे सकते हैं, वरना देख सकते हैं आपके कितना कन्फ्यूजन है। ए दिया है पृथ्वी और बृहस्पति, बी दिया है बृहस्पति और शनि, सी दिया है शनि और पृथ्वी, डी दिया है शनि और वरुण। अब बताइए इसमें तुक्का आपका कहाँ काम करेगा। तुक्का काम करेगा ही नहीं। और कहते हैं ना कि तुक्का हम लगा करके तो लगाते हैं, तुक्का तो हम लगाते हैं बट जब भी तुक्का लगाते हैं तो वो गलत ही होता है। तो क्यों गलत होता है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप तुक्का कैसे लगाएंगे। थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए। तुक्का तभी आपका काम करेगा जब थोड़ी बहुत आपको आइडिया हो। ठीक है, तो इसके लिए इस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमको ग्रहों का याद होना ज़रूरी है क्रमानुसार। तो देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से ग्रह कैसे आते हैं। सबसे पहले आता है बुध। मान लीजिए ये सूर्य है, ये आपका सूर्य है। फिर है आपका बुध, फिर है आपका शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर आपका शनि, फिर आपका यूरेनस और फिर आपका नेपच्यून। तो इसको कहते हैं अरुण और इसको कहते हैं वरुण। यम भी था, यम, बट अब ये बाहर कर दिया गया है। इसको बाहर कर दिया गया है, अब ये नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी चीज़ें याद हो, बट हाँ यहाँ तक तो आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक तो आपको याद होना ही होना चाहिए इस क्वेश्चंस का, या फिर आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। अगर ये क्रम आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं। तो अगर हम ए ऑप्शन को लें, पृथ्वी और बृहस्पति, तो आपको मान लीजिए यहाँ तक याद है
तो पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में तो खुद ही मंगल आ जा रहा है, जबकि ये पूछ रहा है मंगल और यूरेनस के बीच में, तो ये तो ऑप्शन आपका हट गया वैसे ही। बी है बृहस्पति और शनि। ठीक है, मंगल के बाद बृहस्पति और शनि तो आते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको ये दोनों याद नहीं है कि शनि के बाद क्या आता है, तो संभावनाएं हो सकती हैं, तो इसको हम छोड़ते हैं अभी। फिर आते हैं सी पे, शनि और पृथ्वी। तो आपको पता है शनि तो इधर आ जा रहा है, पीछे चला गया, और पृथ्वी आपके इधर आ गई, फिर तो ये बीच में तो मंगल ही आ गया, लेकिन ये तो मंगल के बीच में पूछ रहा था, तो फिर ये आपका एलिमिनेट हो गया। डी शनि और वरुण। अब मंगल के बाद शनि तो है, ठीक है, आपको ये याद नहीं है, मंगल के बाद शनि तो है, लेकिन ऑप्शन में देखिए बृहस्पति भी दिया है, और आपको बाकायदा याद है कि मंगल से पहले मंगल के बाद बृहस्पति और शनि दोनों आते हैं, तो मे भी जब दोनों साथ दिए हैं तो क्या पता इसके बाद ही आपका यूरेनस आए, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा बी। और थोड़ा सा लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि जब ये मंगल और यूरेनस के बीच में ही पूछ रहा है, तो यूरेनस तो वरुण तो सबसे, नेपच्यून तो सबसे लास्ट में है, तो आंसर हमारा ये बी ही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि ग्रह याद होंगे आपको, तभी जा करके आप दे सकते हैं आंसर इसका। तो सबसे पहले आता है हमारा पृथ्वी। अब यहाँ से भी देखिए आप, क्योंकि देखिए पृथ्वी है, फिर बृहस्पति है, और उसके बाद दिया है आपका यूरेनस और प्लूटो। खैर फिलहाल तो ये तो हट गया है, बट इसमें ऑप्शन में दिया है, तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। ये पहले का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है आपका पृथ्वी, तो देखिए अब दो यहाँ से एक के बारे में ही हम अंदाज़ा लगा करके, एक हमको पता है, इससे ही हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि दो तो और किसी ऑप्शन में है नहीं, फिर ये आपका आंसर तो यही होगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, पृथ्वी आता है, और पृथ्वी के बाद मंगल कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, फिर आपका आ रहा है बृहस्पति, तो आपका आ गया 3 नंबर दूसरे स्थान पे, तो ये हो गया बृहस्पति। फिर है आपका बृहस्पति के बाद यूरेनस, तो चौथा आ गया आपका, तो 2 3 4, और लास्ट में जो आपका बच रहा है प्लूटो, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यम भी कहते हैं, यम। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब सब याद हो, सब रटना पड़ जाए, नहीं, आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे, अगर स्टार्टिंग की चीज़ें आपको पता है तो देखिए इजीली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर है सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह पूछ रहा है। अब फिर से वही कंडीशन है, फिर से उन्हीं ग्रहों पर जाना पड़ेगा हमको कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं। तो सूर्य है ये आपका, और उसके बाद आता है आपका बुध, फिर है आपका शुक्र, फिर है आपका पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है आपका बृहस्पति और शनि। यहाँ पर इन्हीं 4 ग्रहों को लिया है, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। तो यहाँ पर अगर हम देखें सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए मंगल एवं बुध, तो मंगल और बुध ये तो इधर उधर हो जा रहे हैं, ये पृथ्वी के मध्य तो आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एक पृथ्वी के बाद हो जा रहा है, एक पृथ्वी के पहले जा रहा है, पृथ्वी खुद ही मध्य में आ जा रही है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। बी मंगल एवं शुक्र, अब पृथ्वी के बाद मंगल आ रहा है, और पृथ्वी से पहले शुक्र आ जा रहा है, फिर भी पृथ्वी फिर इसमें बीच में पड़ जा रही है, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर है बुध एवं शुक्र, तो ये सूर्य है, और सूर्य के बाद बुध और शुक्र, ये क्रम बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका आंसर हमारा सी होगा। डी को भी एक बार हम देख लेते हैं, बृहस्पति एवं शनि, तो बृहस्पति और शनि तो बाद में पड़ रहे हैं, ये बीच में आ ही नहीं रहे हैं सूर्य और पृथ्वी के, ये तो बाद में पड़ रहे हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इस हिसाब से हमारा जो आंसर है वो है सी, बुध एवं शुक्र। तो देख सकते हैं आपकी कितना क्वेश्चन पूछा है। अभी आगे भी एक क्वेश्चन है, ये इसी से संबंधित है, तो ग्रहों की स्थिति आपको याद होना बहुत ज़रूरी है क्रम से। फिर पृथ्वी स्थित है, अब पृथ्वी किसके किसके मध्य स्थित है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल के मध्य, तो शुक्र और मंगल, अब बीच में पृथ्वी है, तो इस हिसाब से हमारा पहले ही हमारा आंसर आ गया, बट हम फिर भी चारों ऑप्शन को देखेंगे। बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, तो यहाँ पर देखें तो मंगल और बृहस्पति तो पृथ्वी के बाद आ रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। फिर सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, तो शुक्र है और ये बृहस्पति है,
तो ठीक है, इन दोनों के बीच में तो है, लेकिन पहले मंगल भी तो आ जा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर है कि बुध एवं शुक्र के मध्य, तो बुध भी है और शुक्र है, तो ये तो क्रम से हैं, इनके मध्य तो ये है ही नहीं। तो ये आपका आंसर है वो है ए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से जो है कि आंसर निकल जा रहा है। और यही कहते हैं कि तुक्का, अगर थोड़ी सी भी चीज़ें आपको पता हैं तो आप मतलब आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह हैं। तो सूर्य के निकट जो सबसे निकट ग्रह है वो कौन है? बुध ही है, क्योंकि सूर्य है, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, तो सबसे नज़दीक जो है वो बुध है। फिर है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है। ए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बी, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सी, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। डी, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। तो देखते हैं कि एक ऑप्शन ए कह रहा है कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, सही है। फिर कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, सही है। और सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। इसको कहते हैं भोर का तारा, इसको भोर का तारा या चमकीला तारा, सायंकाल का तारा, ये सभी कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो फिर डी ऑप्शन है कि सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है। नहीं, मंदतम गति वाला जो ग्रह है वो आपका वरुण है, वरुण, क्योंकि ये सबसे दूर स्थित है सूर्य के और इस वजह से इसकी गति जो है वो काफ़ी कम है। मंगल तो फिर भी नज़दीक है वरुण से, तो इसकी गति कम नहीं होगी, ठीक ठाक होगी इससे, वरुण से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? सौरमंडल का नहीं है, तो अभी हमने देखा कि बुध भी है, शुक्र भी है, शनि भी है, फ्लोरिडा नहीं है, नाम से ही लग रहा है फ्लोरिडा नहीं है। अब यहाँ पर दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए, तो इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें ही याद हो, बस आप आसानी से इसको भी कर ले जाएंगे अगर 2-3 की आपको स्थिति पता है तो देखते हैं ग्रह। तो ये अभी हम पढ़ते हुए ही आ रहे हैं, यूरेनस ग्रह ही है, तो ए का हमारा 2, यहाँ भी ए का 2, और इसमें देखिए यहाँ पर बी और सी में ए का 2 है ही नहीं, तो इसको हम कर देंगे एलिमिनेट। उपग्रह, तो आप सभी को पता होगा कि एकमात्र चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये हो गया चंद्रमा, तो बी का 1 यहाँ भी दिया है। पुच्छल तारा, ये हैली को कहते हैं। सी का आपका 4, तो सी का 4 यहीं दिया है और यहाँ पर 3 दे दिया है, तो ये तो होगा नहीं, हमारा ऑप्शन हो गया ए। तो आंसर हमारा इस प्रकार ए हो जाएगा। और कृत्रिम उपग्रह तो आपको पता है, इसी तरीके के नाम, इसी टाइप के नाम रखे जाते हैं उपग्रहों के, तो ये है मेराइनर। फिर है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? ए, आयनन द्वारा। बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सी, नाभिकीय विखंडन द्वारा। डी, ऑक्सीकरण द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो है बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। और नाभिकीय संलयन करवाने में बहुत ही अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें इसमें, तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं जिससे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सबसे कम समय में। अब सबसे नज़दीक कौन है? सबसे नज़दीक सूर्य से बुध ही है, तो इसलिए बुध ही लगाएगा। ये 88 दिन में सूर्य का चक्कर कंप्लीट कर देता है।
अगला है कि निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं, यानी किनके उपग्रह नहीं है, बिना उपग्रह के हैं। शुक्र एवं मंगल। तो सभी को पता है कि मंगल के दो प्राकृतिक ग्रह हैं, मंगल दो प्राकृतिक ग्रह हैं इसके। एक है फोबेस और एक है डेमोस। कहीं कहीं फोबोस भी दिया रहेगा आपका, तो फोबोस और डेमोस। बी है बुध एवं मंगल। तो मंगल का तो हो ही गया, तो ये तो होगा ही नहीं। पृथ्वी और बृहस्पति। देखिए पृथ्वी का तो हमने अभी ऊपर में बताया आपको कि चंद्रमा है, चंद्रमा, तो ये भी नहीं होगा। बुध और शुक्र, बच रहा हमारा डी, तो आंसर हमारा डी होगा। बुध और शुक्र के ही कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के भी बहुत है, जैसे कि यूरोपा हुआ, यूरोपा। फिर आपका हो गया गैनीमेड, गैनीमेड, या एक और देख सकते हैं आप कलिस्टो, ये भी बृहस्पति का ही, कलिस्टो, ये भी बृहस्पति का ही उपग्रह है। तो ये भी कई बार पूछा है कि मंगल ग्रह के उपग्रह कौन कौन से हैं, बृहस्पति का इनमें से निम्नलिखित में से बृहस्पति का उपग्रह है। तो ऐसी भी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? ए चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, बी प्रतिपदा के दिन, सी किसी दिन, डी पूर्णिमा को। तो इसका जो आंसर है वो है बी प्रतिपदा, और इसी को हम बोलते हैं अमावस्या। प्रतिपदा को ही बोलते हैं अमावस्या। इसी दिन सूर्य ग्रहण होता है। अगला है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? ए सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है, बी पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, सी चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, या डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो कोई भी नहीं, एक कंडीशन तो होगा ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो है सी चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी हो गई, और ये आपका चंद्रमा हो गया। तो इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ रहा है जब जाकर के होता है सूर्य ग्रहण। अब ऐसे भी देख सकते चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो ये मान लीजिए आपका सूर्य है, और ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब होता है चंद्र ग्रहण। तो ये दोनों कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें इससे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि चंद्रमा बीच में आता है कि पृथ्वी बीच में आती है। तो इन दोनों कंडीशन को आप एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा कि कब क्या होता है। अगला है एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की, बी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, सी बृहस्पति और सूर्य के बीच की, डी प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो ये जब हम लोग साइंस पढ़ रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, जब हम लोग साइंस के क्विज सॉल्व कर रहे थे। तो इसका जो आंसर है वो है ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी, औसत दूरी होती है, उसी को एक खगोलीय एकक कहते हैं। अगला है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितना है। देखिए ये फैक्ट है, इसको तो आपको रटना ही होगा, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जामों में, खास करके बीपीएससी में और एमपीपीएसएस में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो अभी हमने देखा 150, तो इसी के अराउंड लगभग होगा, तो फिर ये आपका है 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं लग पाएगा आपका, इसको तो आपको रटना ही होगा, 109 गुना। फिर है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। 3 जनवरी को, बी 4 जुलाई को, सी 22 मार्च को, डी 21 सितंबर को। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसका तो जो आंसर है वो ए है 3 जनवरी को, लेकिन इसमें दो कंडीशन होता है, एक को बोलते हैं उपसोर और एक को बोलते हैं अपसोर। तो समझ लेते हैं उपसोर और अपसोर क्या होते हैं।
मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है। ये आपका सूर्य है। तो इनके बीच जो दूरी होगी, इनके बीच ये दूरी कम है, तो इसी को कहेंगे हम उपसौर। उपसौर। और ये कब होता है? तो ये होता है 3 जनवरी को। इसी को कहते हैं पेरिहेलियन। और ये देखिए यहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच में काफ़ी दूरी है, तो इसको कहेंगे अपसौर। अपसौर कहेंगे। और ये होता है आपका 4 जुलाई को। ये स्थिति 4 जुलाई को होती है, जब सूर्य से पृथ्वी काफ़ी दूर होता है और ये सूर्य के नज़दीक होता है पृथ्वी, उपसौर के कंडीशन में। यहाँ लिख देती हूँ मैं। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित होती है। और अपसौर की कंडीशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है और इसको बोलते हैं अपहेलियन। अपहेलियन। और इसको बोलते हैं पेरिहेलियन। अगला है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। अब यहाँ पर ए पहले दे दिया है तो सारे बच्चे इसको ए ही लगाएंगे, क्योंकि सभी को पता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है जो उपस्थित है? तो सबसे नज़दीक जो उपस्थित ग्रह है वो है बुध, लेकिन जो सबसे गर्म है वो है शुक्र। बुध क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वायुमंडल नष्ट हो जाता है सूर्य के ताप से। वायुमंडल नष्ट, वायुमंडल बसता ही नहीं है और इसका वायुमंडल बना रहता है, तो इसलिए ये सर्वाधिक गर्म ग्रह कहलाता है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा, शुक्र को सायंकाल का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा। फिर है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है, तो ये भी शुक्र ही है। इसी को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ए अरस्तु, बी कोपरनिकस, सी टॉलमी, डी स्ट्रैबो। तो इसका जो आंसर है वो है ए। अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। और अरस्तु कौन है? तो ये जीव विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस हैं और जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। ए गाय, बी सीता, सी ग्रीन प्लैनेट, डी हर्मीज। तो इसका जो आंसर है वो है सी ग्रीन प्लैनेट। तो ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा क्यों दी गई है पृथ्वी को? क्योंकि आप सभी को पता है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवधारियों के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं और एकमात्र यहीं जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सभी चीज़ें उपस्थित हैं जो एक जीवधारी के लिए आवश्यक होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि एक जीवधारी विकास कैसे करेगा? जब उसको भोजन मिलेगा, पोषण युक्त भोजन मिलेगा, विटामिन्स मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें कब संभव है? जब भूमि हो, भूमि इस पर क्या हो? कृषि हो। कृषि से आपका अनाज उत्पन्न होगा। कृषि के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, हवा, धूप, ये सारी दशाएं
चाहिए जब जाकर के कृषि होगी। तो ये सारी जो दशाएं हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए इसको ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। ए ऑक्सीजन, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा, डी सिलिकॉन। तो ये सियाल सीमा नेफे का फार्मूला यहाँ पर मत लगा दीजिएगा। ये भूपर्पटी में बहुतायता से, ये भूपर्पटी में पूछ रहा है, ना कि पृथ्वी की संरचना के पहले जो पहला उसका परत होता है, क्रस्ट वगैरह, इससे संबंधित नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। अगला है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। ए 2 मिनट, बी 4 मिनट, सी 8 मिनट और डी 16 मिनट। तो इसका जो आंसर है वो है सी 8 मिनट। फिर अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है ए 5 मिनट में, बी 6 मिनट में, सी 8 मिनट में, डी 10 मिनट में। इसका जो आंसर होगा वो होगा ई, क्योंकि यहाँ पर जो है कि पूरा ले लिया है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकेंड का टाइम लगाता है। तो यहाँ पर उस 19 सेकेंड को भी कैलकुलेट करके इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं माना है, क्योंकि कोई नहीं, एक को नहीं मानेगा। अगर 2 दिया होता तो 2 को ही मानता, ये एक से अधिक को। और यहाँ पर अगर इसी ऑप्शन में ये टोटल दे दिया होता तो फिर ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पर ना तो 19 सेकेंड दिया है और ना ही अलग अलग दिया है, तो इसने आंसर किसी को भी नहीं माना है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को एक साथ लेने का मतलब यही था कि अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिखे, अगर उसमें 8 मिनट है तो आंसर ये होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ई ऑप्शन वाले ध्यान देंगे, खास करके बीपीएससी वाले, और जहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी ई ऑप्शन होता है तो वो ध्यान देंगे, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है कि आंसर को कैसे हमको चूज करना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तारा पूछ रहा है, तो सभी को पता है कि सूर्य हमारा एक तारा है, तारा, तो यही पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। पृथ्वी से निकटतम है। ए प्लूटो, बी मंगल, सी शनि, डी बृहस्पति। तो यहाँ भी ग्रह देख लेते हैं एक बार हम। बुध, शुक्र, इतनी बार मैं लिखवा चुकी हूँ कि आपको याद हो जाएगा ये। पृथ्वी, फिर है आपका मंगल, फिर है बृहस्पति। तो आप देख सकते हैं प्लूटो, ये तो सबसे लास्ट में आ जाता है, तो इसको तो हम कट कर देंगे। है मंगल, तो सभी को पता है कि पृथ्वी के समीप कौन है, मंगल है, लेकिन और भी ऑप्शन है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। सी शनि, तो शनि तो बाद में है, ये इसके बाद है शनि, तो ये भी नहीं होगा। और बृहस्पति भी, बृहस्पति तो मंगल के बाद है, मंगल तो पहले है पृथ्वी से, तो ये भी नहीं होगा। इसके हिसाब से आंसर हमारा होगा बी। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भू परिक्रमण के कारण, बी भू परिभ्रमण के कारण, सी पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, और डी चंद्रमा के परिक्रमण के कारण। तो इसका जो आंसर है वो है बी, भू परिभ्रमण के कारण ही दिन रात होते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ए उत्तरी ध्रुव पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी कर्क रेखा पर। तो इसका जो आंसर है वो है बी। अगर भूमध्य रेखा की जगह विषुवत रेखा दिया हो, विषुवत रेखा, तो आपका आंसर ये होगा विषुवत। अगर भूमध्य रेखा दिया तो भूमध्य रेखा होगा, विषुवत रेखा दिया तो विषुवत रेखा होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। ए पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, या पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। ये और ये होगा ना, ज़्यादा संभावना हमारा इसी का है, और पृथ्वी का जलकर भस्म होना तो कोई बात बनती ही नहीं है। फिर है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ए 0 अंश अक्षांश के पास, 23 अंश अक्षांश के पास,
50 अंश अक्षांश के पास या 70 अंश अक्षांश के पास। इसका जो आंसर है वो है बी, 23 अंश अक्षांश के पास। क्योंकि होता क्या है कि पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अंश अक्षांश के बीच ही मिलता है। इसलिए जो मरुभूमि होने की संभावनाएं होंगी वो 23 अंश अक्षांश के पास ही होंगी। अगला है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है। अब यहाँ पर सियाल, सीमा, नीफे आपका काम कर देगा। तो अगर हम पहले भूपर्पटी देखें, पृथ्वी की संरचना अगर हम देखें तो ये है हमारा क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है कोर, और इसी को कहते हैं क्रोड। ये बना होता है सियाल, इसको कहते हैं सियाल, इसको कहते हैं सीमा और इसको कहते हैं नीफे। सियाल, सीमा, नीफे। अब सियाल, सीमा, नीफे क्या है? तो पहला जो ऊपरी परत जो पृथ्वी का क्रस्ट वो बना है सिलिका और एल्यूमिनियम से, सिलिका और एल्यूमिनियम से। सीमा जो है वो बना है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, और नीफे जो है ये आपका बना है निकेल और फेरस यानी लोहा से मिलकर बना है। तो ये क्रोड का पूछ रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल मेंटल के नीचे क्रोड, तो मेंटल के नीचे ही तो क्रोड है आपका, निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो ये बना है निकेल, तो निकेल तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, और लोहा, तो लोहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि इन सारे क्वेश्चनों में से किसी का आंसर जो है गलत है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।